हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम मंत्रा के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगी पोस्ट प्रेफरेंस का डेट एक्सटेंड से लेकर के एचएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड नहीं होगा। ये मैं रॉ स्कोर के बारे में ही बात करूंगी, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रॉ स्कोर वाले बच्चे हैं जिनके 310 के अप्रॉक्स हैं, स्पेशली ये ओबीसी वाले। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मैं मेरे लिए इनके लिए कुछ कहना मेरे लिए है। और उससे पहले मैं पोस्ट प्रेफरेंस डेट के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि एसएससी का पोस्ट प्रेफरेंस जो डेट है वो एक्सटेंड कर गया है। पोस्ट प्रेफरेंस डेट एक्सटेंड कर गया है। तो जिन लोगों ने पहले मान लीजिए कि उनके फॉर्म में सबमिशन में बहुत लोगों ने बोला कि दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों को चाहिए कि फिर से एक बार नोटिस चेक कर लें। ये आई गेस 2 मार्च के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो आप एक बार ये देख ले लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मार्च तक का डेट है आपके पास, और आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हो। 11:59 PM तक का टाइम होता है इसमें। आप अप्लाई करो। जितने भी मे बी फिर 60+ पोस्ट हैं। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है, बट मे बी 67 के अराउंड, मतलब अप्रॉक्स आप लगा लो 60+ जो है ये आपके पोस्ट हैं यहाँ पे। आप उनमें से जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो, अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो। आप उसको देख लो कि आपको क्या डालना है, आपके स्कोर क्या है, आपको कौन सा जोन जानना है। आपको पता है कि जो साउथ जोन होता है हमारा, वो बहुत ही कम कट ऑफ जाते हैं उस रीजन के एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाले में काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि नॉर्थ में कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारे रीजन से। तो आपको मैं कहूँगी कि 2 मार्च तक का टाइम है आपके पास। आप एक बार फिर से फॉर्म देख लो, आप उसको भर लो, आप उसको अच्छे से सबमिट करो। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया है कि फॉर्म को वो लोग क्या किए हैं कि उस चीज़ को, ठीक है वो लोगों ने सेलेक्ट तो किया है, वो लोग सब कुछ है अकॉर्डिंगली उन्होंने भरा भी है, लेकिन लास्ट में उन्होंने कैंसिल आउट का बटन दबा दिया है। वो लोगों ने वो सबमिट की जगह पे एक सबमिट करके नीचे में करके या साइड में कहीं पे भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना ये सबमिट ना दबा करके क्रॉस का बटन को फिल किया है। तो आप ये एक बार देख लेना, पता चला आप सारा सेलेक्ट कर लिए हो और लास्ट का जो है उसको आपने क्रॉस की जगह पे, सॉरी सबमिट की जगह पे आपने उसको क्रॉस लगा दिया है। तो वो सब आप एक अच्छे बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बहुत ही छोटा वीडियो बना रही हूँ, मैं इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आप बाउंड्री पे हो तो आप ट्राई करो कि अपना हेड क्लियर कर लो कि आपको साउथ जाना है, आपको साउथ में ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, आपको नॉर्थ की उम्मीद थोड़ी सी कम रखनी है। और ये मैं देखी हूँ कि सब लोग कट ऑफ के बारे में बात करें, लेकिन इतना कट ऑफ के बारे में आप लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हो? कट ऑफ से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप 2025 का आप अटेम्प्ट नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं है, आप सारा अटेम्प्ट दोगे। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आप 2025 आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मे बी 10 के प्लस आने वाली है। जिस तरीके से डेटा आ रही है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, मैंने एसएससी का कई सारा सीट्स भी देखा है। ऐसे टोटल इस बार 2025 में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि एक नोटिफिकेशन उन्होंने क्लियर किया था कि 80,000+ उनका वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो जीडी की पोस्ट तो ज़्यादा आएगी, ये आप लोगों को पता ही है, बट सीजीएल की पोस्ट भी कम से कम दोस्तों 10,000+ तो रहेगी ही। तो ये आप श्योरिटी लेकर के चलो कि 10,000+ तो हमारा आ ही रहा है। तो आप उस पे फोकस करो ना, 2025 वाले एग्जाम पे। आप अभी से ये क्यों सोच रहे हो कि अगर मेरी कट ऑफ कम है तो मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस पे फोकस कर सकते हो। ऐसे में एक रॉ स्कोर का बारे में बता देती हूँ, ये बस आत्मसंतुष्टि के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये जो रॉ स्कोर है वो लोग सेफ हैं या इसके नीचे वाले बहुत ही अनसेफ हो गए हैं, कुछ उनके साथ बुरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये जो आपका मेहनत है उसी का ये मार्क्स आ रहा है। थोड़े बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। जीके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वैसा नहीं रह गया है कि जीके आप 2 4 5 चीज़ें पढ़ के आप जा करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। आपको एक जो एक्चुअल जो रेफरेंस जो बुक्स होते हैं, आपको बुक्स पढ़ने होंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ के या कोई एक स्पेशल बुक पढ़ के आपको कुछ होने वाला है। आपको अगर एक्चुअल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको ये बुक ही जाना पड़ेगा जीके के लिए, और करंट को नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक बार मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। मैं जल्दी से आपको एक कट ऑफ बता देती हूँ।
जिनके भी रॉ स्कोर, मैं बार बार कह रही हूँ रॉ स्कोर ही कह रही हूँ, क्योंकि रॉ स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का यही अपना स्कोर है, आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ज़्यादा मतलब 2 से 3 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन के होंगे। हाँ, 18 वालों के कुछ क्वेश्चन गलत हैं, उनके 20th वालों के नहीं है। 20th वाले के वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे उन्हें बहुत डाउट हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, या फिर पोएट वाले क्वेश्चन पे तो पोएट वाला क्वेश्चन बिल्कुल से करेक्ट है। और रही बात प्रोबेबिलिटी के, तो ये वही इसके 50-50 चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इसके 100% चांसेस है, इसके 50-50 चांसेस है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एसएससी के मानने के ऊपर है, लेकिन ये ड्रॉप होने की उम्मीद आप कम ही रखो। तो 20th के क्वेश्चंस तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो कुछ भी करेक्शन नहीं हो रहा है। बट रही बात 18th की, तो 18th की तो आई थिंक 3 क्वेश्चंस है, मैंने अच्छे से देखा तो है, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके पक्का से डाउटफुल है, उनमें हो सकता है वो ड्रॉप हो जाए। लेकिन अगर वो ड्रॉप होंगे तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फिर इनको बैलेंस मिलेगा, और अगर वो ड्रॉप नहीं हुए तो फिर तो इनका पेपर हल्का सा टफ था। टफ एज इन, अब टफ का मैं एक सिनारियो आपको समझाती हूँ। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 18 का पेपर बहुत हार्ड आया था, 20 का पेपर बहुत ईजी आया था। बहुत का यहाँ कुछ भी बात नहीं है। ऐसा है कि अगर 18 को अगर आप देने चाहते पेपर, तो ये पहला दिन था, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स था, थोड़ा सा रीजनिंग में भी थोड़े क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, मतलब कुछ 19-20 का फर्क था। जीके, जीके देखो दो अनप्रिडिक्टेबल ही है, ऐसा नहीं है कि जीके आपका दोनों में से किसी में हार्ड या इजी आने वाला है। जीके अनप्रिडिक्टेबल ही मैं कहूँगी। बट मेन रूल जो हुआ था ना यहाँ पे, ये तीन तो थोड़े से 19-20 का ही फर्क है, इतना कुछ खास फर्क है नहीं, 4 से 5 नंबर का। मैं कहूँगी कि यहाँ पे इनका सवाल थोड़ा सा मॉडरेट था, इनका हल्का सा इजी था, मॉडरेट ही कह सकते हो बट हल्का सा इजी था 20th वालों का। बट रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर 20th को टफ था। तो अगर अप्रोक्सीमेशन में देखो तो ये दोनों एग्जाम इक्विवेलेंट ही गए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसे सर पे समझ अपने आप को ऐसा मान लिया है कि 18 का पेपर बहुत हार्ड आया था, किसी का सबका हक्का बक्का गुल हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पेपर ऑलमोस्ट सेम ही थे। हाँ, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, तो वो आप अगर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो वो जाहिर सा बात है, थोड़ा फर्क तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं एक और बात आपको समझाना चाहती हूँ। 2000, पहले मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि वीडियो में बहुत बड़ा बना दे रही हूँ और लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रही है। तो मैं 2400 2800 वालों के बारे में पहले बताना चाहूँगी, उसके बाद में ये आपका 4200 और 4600 के बारे में बताना चाहूँगी। यूआर हो जाएगा, ओबीसी हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। ये इस बार ना उतना वेरिएशन नहीं जाने वाला है, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन जाने वाले हैं, बहुत वेरिएशन नहीं जाने वाला है। पीए से पीए ये सब के बहुत ज़्यादा, और पीए में तो ऐसा कंपटीशन रहता है कि ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं रहता है जनरल में और ओबीसी में। तो ये अगर आपके इसके अप्रॉक्स हैं आपके स्कोर, तो मैं एक रफ डेटा दे रही हूँ, तो अगर आपके इतने भी रॉ स्कोर है तो आप डरो नहीं। आप अभी भी सेफ हो, मैं यही कहूँगी कि अभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सेफ हो, क्योंकि ऐसा है कि मैंने देखा है कई सारा डेटा रैंक मित्रा का एक डेटा उठा करके देखने का कोई मतलब नहीं। मैं देख रही हूँ बच्चे एकदम परेशान हो गए हैं कि यहाँ से डेटा आ गया है, रैंक मित्रा रैंक मित्रा। अरे ठीक है, आपने देख लिया। तो ये देखो ईडब्ल्यूएस और इसका ओबीसी का मैं सेम ही रख रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा हेर फेर होते नहीं है इनमें, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ये एक रफ डेटा है, अगर आपका इसके अप्रॉक्स कुछ भी है, मैं कह रही हूँ, अगर 310 की जगह आपके 309 है, 308 है, 207 है, तो आप अपने आप को ये मत सोचो कि अरे मैं अनसेफ हो गया हूँ, अब मैं सारे होप मेरे खत्म हो। क्यों होप लूज कर रहे हो? आप स्टार्ट करो ना प्रिपरेशन, आप फिर से करो, आप फिर से जीके पढ़ना स्टार्ट करो, कहीं से तो स्टार्ट करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, चीज़ें देखना एक बार स्टार्ट करो। जैसे ही धीरे धीरे आप सारी चीज़ें देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ, आपका प्रिपरेशन एक सही दिशा में जा रहा है और आप हताश नहीं हो रहे। आप अभी से उम्मीद और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना है। ऐसे तो पता चला कि 310 वाले बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और कट ऑफ चली गई 315। अभी वो फिर से परेशान हो गए, यार इन लोगों ने बोला था 310 ही जाएगी, मेरा 310 है, अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब मैं क्या करूँगा? तो कुछ नहीं करेगा आप, कुछ नहीं करोगे आप, जाहिर सी बात है आपको ये प्रिपरेशन कंटिन्यू ही रखना होगा, अगर आपके पास एज है तो। और अगर नहीं है तो फिर प्राइवेट जॉब करो, बिजनेस स्टार्ट करो, स्टडी करो, मे बी मास्टर्स करो, बहुत सारे ऑप्शंस है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। ऐसा नहीं है ये लास्ट है ही नहीं, आप ऐसे सोचो ना ये लास्ट ही नहीं है। अगर आप
नौकरी की ही तलाश में हो तो आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है विद सेम कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है, रोज टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है और फिर अपना स्कोर को थोड़ा जितना भी आप इम्प्रूव कर सकते हो आपको वो करना है। तो ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, जो है सो है। तो मैं ये कहूँगी जिनके भी रॉ स्कोर अगर इतने आ रहे हैं 300 के ऊपर वाले, आप इतना टेंशन मत लो। पीए ऐसे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और बात है कि 316 317 वाले को, यूआर वाले को उनको पक्का मिलेगा एक पोस्ट, लेकिन वो उम्मीद रखें कि वो साउथ ही जाएंगे। अगर वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, इधर वाले स्टेट से हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हमें अपने रीजन में मिल जाएगा, 316 नंबर है मेरे। तो उम्मीद कम रखिए। आपको अगर कम है नंबर तो आप, जाहिर सा बात है, आपको साउथ ही जोन मिलने वाला है। हाँ, जिसके अच्छे खासे नंबर है उनको दिल्ली वाला एरिया मिल जाएगा, उनको एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। दिल्ली एज एन साउथ भी बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आप चाहोगे, अगर आप वहाँ रहोगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। सो मेरा फंडा बस ये इतना ही था कि मैं आपको बस हताश होने से बचाना चाह रही थी कि बहुत लोगों ने बहुत हाई कट ऑफ बता दिया है। मैं अब चैनल का नाम नहीं ले सकती, बट बहुत लोगों ने बहुत हाई कट ऑफ बता दिया है, बच्चे डर गए हैं। इतनी इतनी डरने की बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मेरा कहना है कि ये लास्ट नहीं है। आप अगर अगर आपकी एज खत्म हो गई है तब भी ये लास्ट नहीं है, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तब भी ये लास्ट नहीं है, होपलेस हो रहे हो तब भी ये लास्ट नहीं है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी लास्ट नहीं है। आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आप प्राइवेट जॉब करो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप स्टडी कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो, आप कहीं थोड़ा सा आप वाईटी चैनल बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप बी पॉजिटिव, मैं यही लास्ट में कहूँगी। और बस आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखो और बस अपने प्रिपरेशन को, प्रिपरेशन पे, अपने परिवार पे, अपने आप पे भरोसा रखो और आपका आगे भी अच्छा ही होगा। 2025 आपका टारगेट होना चाहिए। 2025 में हम जॉब ज़रूर लेंगे। हाँ, मतलब हम साथ साथ ज़रूर, हाँ, जॉब ज़रूर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। और मेरे वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे जॉब से रिलेटेड, आप उनको बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ये मेरा पहला वीडियो है।